हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के बारे में। यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट नहीं है तब भी उसको यह जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि यह एक भारत के कोई भी इंसान हो उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो हमारा स्विच बोर्ड लगा रहता है घर से, वो हमारे फर्श से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए ये देखेंगे। और एक बोर्ड में कितने सॉकेट होने चाहिए, जैसे इसमें लाइट का सॉकेट गया है, फ़ैन का सॉकेट गया है, कोई आप चार्जर लगाए हैं, इन सभी को मिलाकर कितने सॉकेट होने चाहिए एक बोर्ड में, उसको देखेंगे। और देखेंगे सीलिंग फैन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर से पंखे की ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, उसको देखेंगे। और देखेंगे डेंजर नोटिस कब और कहाँ लगाया जाता है। आप देखे होंगे किसी पोल पर जो खंभा होता है उस पर डेंजर नोटिस लगाया जाता है, वह कब और कहाँ लगाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे छत से वायर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसा कोई हमारा घर है, हमारे घर से ऊपर से कोई वायर जा रहा है, वह हमारे छत से कितने ऊपर वायर होना चाहिए उसको देखेंगे। या हमारे घर के बगल से कोई वायर जा रहा है तो उसको देखेंगे वो हमारे घर से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के कुछ इम्पोर्टेंट रूल कौन कौन से हैं उसको देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको बता दें, जैसे कि हम इसको रेफरेंस मानते हुए सभी पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ हम कहीं लो वोल्टेज बोलेंगे वो उसका मतलब होता है 0 से लेकर 250 वोल्ट। अगर मीडियम वोल्टेज है तो उसको 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक होता है। और हाई वोल्टेज है तो वो 650 से लेकर 33,000 वोल्ट यानी 33 केवी तक होता है। यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो उसकी वैल्यू 35 केवी से लेकर 132 केवी तक होता है। यदि सुपर हाई वोल्टेज है तो वो 132 केवी से ऊपर होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पहले पता होना चाहिए। अब इसी का हम यूज आगे करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल नंबर 79। इसमें यह बात किया जा रहा है क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज। अब लो वोल्टेज जैसे कि आपको बता दिए 0 से लेकर 250 वोल्ट और मीडियम का 250 से लेकर 650 वोल्ट तक। इन दोनों वोल्टेज के लिए हम बात करने वाले हैं। इसमें हमारे क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग का मतलब होता है कि हमारा कोई घर है, उससे हमारे घर के ऊपर से कोई वायर जा रहा है। मान लो ये में कोई वायर जा रहा है, ये हमारे छत से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये। और यदि हमारा घर ये है तो हमारे घर के बगल से कोई वायर जा रहा है ये मान लो, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये इसमें बात किया गया है रूल नंबर 79 में। जो कि हमारे छत से वायर की ऊंचाई होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। और ये जो ये डिस्टेंस है, यदि हमारा घर ये है, हमारे घर के बगल से कोई वायर जा रहा है बगल में, तो वो हमारे घर के दीवार से लेकर उस वायर तक के डिस्टेंस 2 मीटर का होना चाहिए। ये लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की लाइन के लिए है। अब देखते हैं हाई वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए। हाई वोल्टेज के लिए रूल नंबर 80 में दिया गया है क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए।
हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बताया गया है, जो कि वर्टिकल क्लियरेंस मतलब हमारे छत से वायर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए 3.7 मीटर, 3.7 मीटर होना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो वो 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर ऐड हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा जैसे वोल्टेज होता जाएगा उसमें 0.3 ऐड होता जाएगा। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस देखते हैं, जो कि हमारे घर से, ये मेरा घर है, इसके बगल से कोई वायर जा रहा है तो ये डिस्टेंस देखते हैं ये कितना होना चाहिए हाई वोल्टेज के लिए। हाई वोल्टेज के लिए यदि हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट तक है तो डिस्टेंस 1.2 मीटर का होना चाहिए। यदि हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट से ऊपर है या 33,000 वोल्ट तक है तो वो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 मीटर का हो जाना चाहिए। और यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब 33 kV से ऊपर अगर यदि वोल्टेज जा रहा है आपके घर के बगल से तो उसमें 2 मीटर तो होना ही चाहिए प्लस 0.3 मीटर और हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे, ये बोर्ड सभी ने देखा होगा, और ये बोर्ड, इस बोर्ड को हम कहते हैं सब सर्किट और इस बोर्ड को कहते हैं हम पावर सर्किट। पावर सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें हम हाई करंट मतलब झेल सकता है उसको, जिसमें हम जैसे कि इसमें यूज करते हैं फ्रिज यूज कर सकते हैं, इंडक्शन यूज कर सकते हैं, इसमें पावर सर्किट में। और ये जो सब सर्किट है इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे लाइट, फैन, चार्जर, ये सब इसमें सब सर्किट में यूज किया जाता है। अब आपको बता दें जो कि सब सर्किट, ये सब सर्किट है, इसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट हो सकता है। जैसे कि ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1.2, ये 3, ये 4, ये 5, इसको लेके 6, पूरा टोटल इसमें 6 पॉइंट है। मैक्सिमम 10 पॉइंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से। अगर ये 10 से ज़्यादा है तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के आप खिलाफ जा रहे हैं। और ये तो मैक्सिमम 10 होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन और है, वो मैक्सिमम 800 वाट तक इसमें कनेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हर कोई 400 वाट का लगा दें, तो तब इस हिसाब से अगर कोई 400 वाट का 10 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 4,000 वाट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब आप 10 पॉइंट लगा सकते हैं। 10 पॉइंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 50 वाट का कोई बल्ब जला लिए या 100 वाट का कोई पंखा आप चला लिए, तो ऐसे सब मिला के टोटल 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह सब सर्किट में है। और पावर सर्किट में क्या है, पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकता है। जैसे कि आप कोई फ्रिज चला रहे हैं, और मान लो इंडक्शन चला रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट इसमें होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 के अलावा आपको ये भी कंडीशन देखना पड़ेगा कि 3000 वाट मतलब 3000 वाट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कोई इंडक्शन लाए जो कि वो 3000 का ही है, तो आप इसमें एक ही सॉकेट यूज करेंगे, 2 सॉकेट नहीं यूज कर सकते हैं। यदि आप 1500 का दो इंडक्शन लाए हैं तो आप एक पावर सर्किट में 2 सॉकेट लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यह जैसे कि आप देखते होंगे, ये बोर्ड है मान लो मेरे घर का, मेरे घर की बोर्ड की ये जो
इसका ग्राउंड फ्लोर से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह कितना होना चाहिए, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर ग्राउंड फ्लोर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई। और यदि आप यहाँ बैठकर कोई काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ लैपटॉप चला रहे हैं मान लो, तो ये स्विच बोर्ड से आपके लैपटॉप के बीच ये डिस्टेंस 0.914 मीटर होनी चाहिए, जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो ग्राउंड से लेकर स्विच बोर्ड की ऊंचाई है ये 1.5 मीटर, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं फ़ैन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप एक मिनट, जैसे कि आप ये देखें, ये मान लो आपके घर का फ़ैन है। ये हमारे फ़ैन और हमारे छत, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्श जिसे बोलते हैं, फर्श से लेकर जो पंखे की ऊंचाई है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.75 मीटर होना चाहिए, या बोले 9 फीट का होना चाहिए। मतलब इसका ये मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे सेम ये जो पीछे आपको बताएं, ये भी आपको ये मिनिमम है, मिनिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम तो आप कितना भी ऊपर लगा सकते हैं, मिनिमम 1.5 मीटर होना ही चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से है। और ऐसे ये 2.75 मीटर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं रूल नंबर 35, ये क्या कहता है, डेंजर नोटिस लगाना चाहिए। अब डेंजर नोटिस कब और कहाँ लगाया जाता है ये बता दें आपको। देखिए, इट इंश्योर दैट ओनर ऑफ एवरी मीडियम एंड हाई वोल्टेज, कोई भी जो ओनर है, यदि वो मान लो कोई कंपनी है जैसे यूपीपीसीएल है, वो कोई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहा है, तो उसका जो पोल है यदि उस हाई वोल्टेज का है तो उसको उस पोल पर जहाँ मतलब इंसान हो, जहाँ पॉपुलेशन हो, वहाँ उस पोल पर ये डेंजर नोटिस लगाना इम्पोर्टेंट है। डेंजर नोटिस लगा के साथ साथ इसमें हिंदी एंड इंग्लिश, यदि कोई वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसको भी इसमें लिखना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ इसमें एक खोपड़ी और एक कंकाल, मतलब जो हड्डी, ये इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। वही इसमें हम लिखे हैं, इट इंश्योर दैट ओनर ऑफ एवरी मीडियम एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन शैल फिक्स ए डेंजर नोटिस एट स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब जहाँ ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि जहाँ कोई इंसान ही ना हो वहाँ भी लगा दीजिए, ऐसा नहीं, जहाँ इंसान है वहाँ यह लगाना कंपलसरी है। स्पेसिफिक लोकेशन एंड इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का कोई यदि इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी यह लिखना अनिवार्य है। विद द साइन ऑफ स्कल, मतलब खोपड़ी, एंड बोन इन रेड कलर का, रेड कलर लाल कलर का करना ज़रूरी है। यह नोटिस बोर्ड कहाँ लगता है, जहाँ मीडियम और हाई वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा होगा, लो वोल्टेज में नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 44। इसमें क्या बात की है, इसमें बात किया गया है कि जैसे किसी को, इंसान को ये इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उसके मतलब बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में सूचना दिया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब किसी व्यक्ति को यह शॉक लग गया है तो उसको बचाव कैसे कैसे करना चाहिए, ये सभी रूल नंबर 44 में दिया गया है। अब देखते हैं रूल नंबर 31। इसमें क्या बात किया गया है, देयर इज़ ए
कट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रीमिसाइजेज, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर यदि है वह अपने घर के बाहर या घर या ऑफिस के बाहर, मतलब जो ऑफिस का गेट के बगल में वहाँ कहीं एक कटआउट लगाना ज़रूरी होता है। यह रूल नंबर 31 में बोला गया है। और रूल नंबर 36 में क्या बोला गया है? इट इंश्योर सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर्स, मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रिकल कर्मचारी है उसको कोई भी काम करने जा रहा है इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें जो कि सेफ्टी प्रिकॉशन जैसे कि ग्लव्स लगाना, ये प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए वो काम करने जाएगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो यदि उसको शॉक लगता है तो वो खुद का ही जिम्मेदार होगा, वो कंपनी का जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 क्या कहता है? लीकेज करंट एट कंज्यूमर एंड, मतलब कंज्यूमर एंड जो कि कंज्यूमर है उसके तरफ से कितना लीकेज हो सकता है। जैसे कि मान लो आप कोई इंडक्शन ले आए, उसमें मान लो आपको 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, आपका उसमें 1 एम्पियर वैसे ही चला जा रहा है लीकेज में, तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना लीकेज होना चाहिए ये इसके बारे में 49 में बताया गया है। वो कितना होना चाहिए? जितना लोड करंट, फुल लोड करंट जितना होता मतलब होगा। जैसे कि कोई आप मान लो 230 वोल्ट है, आप उसमें कोई 4.6 वाट का मान लो कोई आप इंडक्शन ले आए, तो उसमें 4.6 से और उसमें वोल्टेज से आप करंट निकालेंगे। करंट फाइंड करने के बाद उसको 5000 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो लीकेज करंट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं डिवाइस टू प्रोटेक्ट फॉर लीकेज। अब ये देखते हैं आपके लीकेज जो हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। इसमें मेनली 2 डिवाइस यूज किए जाते हैं, जिसमें एक पहला है RCCB, जिसे हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इट इज़ करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। और सेकंड है ELCB, जिसे हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। यह एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। इन दोनों से हम लीकेज करंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 54, जो कि डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, मतलब इसमें देखेंगे वोल्टेज का वेरिएशन कितना मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वेरिएशन जो कि वोल्टेज का है, यदि लो या मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन है तो उसमें ±6 वोल्ट का वेरिएशन होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई 230 वोल्ट का सप्लाई है, तो इसमें जो इसका वोल्टेज आपके पास पहुंचना चाहिए, ऐसा कि नहीं 230 की जगह 210 आ गया या 230 की जगह 260 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ±6% ही होना चाहिए। और यदि यह वोल्टेज और यदि यह वोल्टेज हाई वोल्टेज का है तो उसमें ±6% से लेकर ±9% तक होना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो 10% से लेकर 12.5% तक होना चाहिए। अब देखते हैं रूल नंबर 55, जो कि यह फ्रीक्वेंसी पर वेरिएशन को बताता है। जैसे कि कोई फ्रीक्वेंसी जो कि इंडिया में मान लो 50 हर्ट्ज है, तो उसमें ±3% का वेरिएशन आ सकता है, जो कि ±3% देखेंगे तो 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच में इतना वेरिएशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके घर में 50 हर्ट्ज के सप्लाई दी जा रही है और पहुंच कितना रहा है 40 हर्ट्ज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए आप कंपनी को
के ऊपर मतलब केस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सेक्शन, कुछ इसमें सेक्शन भी दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 135 क्या कहता है कि यदि कोई बिजली चोरी करता है तो उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में सेक्शन 135 में बताया गया है। और 136 में, जो कि 136 में यह बताया गया है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एंड मटेरियल। यदि कोई इलेक्ट्रिक मान लो वायर ही चोरी कर ले तो इन सब के सज़ा के बारे में 136 में बताया गया है। यही इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मज़ेदार लाते रहेंगे। थैंक यू।